गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स 1.4 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1.4 एक्सरसाइज के कुछ सम सॉल्व करे थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। इट मीन्स कि एक बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल गिवन है एज अ स्टार और वो किस पे डिफाइन करके रखा है? एज अ एन। इट मीन्स नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। डिफाइन क्या कर रहा है? दो एलिमेंट के बीच में ए स्टार बी, मतलब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू क्या दे के रखा है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब जो भी हम दो एलिमेंट लेंगे उन दोनों एलिमेंट का क्या लेना है? एलसीएम। जिसे आपने पिछली वीडियो में देखा था, कभी बोल दिया था ए प्लस बी, कभी ए माइनस बी, कभी डिफाइन करा था ए बी बाई 2, कभी मॉड ए, क्लियर, कभी एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। नाउ द दिस क्वेश्चन defined will be binary operation is a star b is equals to LCM of a and b। क्लियर। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? इसमें कुछ केसेस दे के रखे। नाउ द फर्स्ट केस इज 5 स्टार 7, इट मीन्स 5 बाइनरी ऑपरेशन 7। सेकेंड इज 20 स्टार 16, इट मीन्स 20 बाइनरी ऑपरेशन 16। क्लियर। सेकेंड केस इज स्टार कम्यूटेटिव। वो पूछ रहा है सेकेंड केस में कि क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। नाउ द थर्ड केस इज स्टार एसोसिएटिव। इट मीन्स कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। नाउ द फोर्थ केस इज फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। मतलब जो ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता है कि नहीं, कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये बताना है हमें। नाउ द फिफ्थ वन इज विच एलिमेंट ऑफ एन, मतलब एन का कौन सा एलिमेंट, एन इट मीन्स जो 1 2 3 4 5 है, एन का कौन सा एलिमेंट है जो आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इट मीन्स कि जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए इन्वर्टिबल है, ऐसा एक एलिमेंट आपको बताना है नेचुरल नंबर में से। तो ये कुछ केसेस दे के रखे हैं और डिफाइन ये करके रखा है। अब हमें ये चेक करना है एक एक करके सारे केसेस, ठीक है। नाउ द फर्स्ट केस इज, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिखते हैं। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार, कहाँ पे? एन पे। क्या डिफाइन करा है? ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या लेना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या बोला है? 5 स्टार 7। तो जिन दो के बीच में एज ए स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन लगा है, हम उन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? देखिए, ये लिखा 5 7, एलसीएम कैसे आ गया? 5 1 जा 5, 7 एज इट इज़, फिर 7 का लिया, 1 1 आ गया। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया? 5 7 जा 35, मतलब हमारा आंसर कितना आया? 35। तो एज इट इज़ एलसीएम ऑफ 5 स्टार 7 इक्वल्स टू 35 आ गया। मतलब ये क्लियर हो गया कि ये 35 कैसे आया है। ये जो हम छोटी क्लासेस में एलसीएम फाइंड करते थे ना, 2 या 3 एलिमेंट के बीच में, सेम एज इट इज़ हमें यहाँ फाइंड करना है। क्लियर। इससे इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 35, मतलब 35 इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर, ये 35 करेक्ट है। नाउ सेकेंड केस इज 20 स्टार 16। अब 20 और 16 का हमें क्या लेना है? एलसीएम। हमने पहले करा हुआ है ऐसा, राइट। देखिए 2 10 जा गया, ये 2 8 जा, फिर ये गया 2 5 जा, ये 2 4 जा, फिर गया 5 एज इट इज़,
टू टू जा, फिर गया ये 5 एज इट इज़, 2 1 जा, फिर 5 से गया, राइट। तो देखिए ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा कितना आया हमारे पास 80। मतलब जब हम 20 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा। क्लियर। मतलब जो दो एलिमेंट के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन लगा हो तब हम क्या करेंगे, केवल उन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ क्लियर लिखा है 20 स्टार 16, मतलब एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 इज़ 80। क्लियर हो गया। मतलब फर्स्ट केस के जो दो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हमने दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दी, जो बाइनरी ऑपरेशन उसने डिफाइन किया था उसी के अकॉर्डिंग। क्लियर। नाउ द फर्स्ट केस इज़ क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस क्या गिवन है, देखिए हमें बोला है इट इज़ नो दैट। सेकंड केस क्या है हमारे पास, उन्होंने बोला है कि ये चेक करो कि कम्यूटेटिव है या नहीं है, राइट। तो हम अब चेक करेंगे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, राइट। ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती कि जो ए स्टार बी की वैल्यू है वही क्या होनी चाहिए, बी स्टार ए की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो देखिए इट इज़ नो दैट, मतलब हम जानते, क्या जानते, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए। मतलब जो एलसीएम हम ए और बी का लेंगे वही एलसीएम बी और ए का लेंगे तो उन दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम। क्यों, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यूज़ जो ए और बी बिलोंग है वो नेचुरल नंबर में है। मतलब जब भी हम ए और बी सपोज करेंगे, पर्टिकुलर नंबर सपोज करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम। तो यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं उसको, एक डिजिट सपोज करके। यहाँ पे आप लेट सपोज कर लो, ए सपोज कर लो कि कितना है आपके पास, सपोज 2, एंड बी कितना है 3। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, राइट। 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, 3 का लिया तो कितना आ गया 1। तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 6। अब हम 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, राइट। कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 3 का करा, 3 1 जा 3। इट मीन्स अगेन कितना आया 6। मतलब आप 2 और 3 का लो या 3 और 2 का, इट मीन्स की वैल्यू कैसी आनी है इसकी, सेम। मतलब इससे क्या क्लियर होता है कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, राइट। मतलब यहाँ पे आप ए और बी नंबर सपोज करके क्लियर वे में बता सकते हो कि 2 स्टार 3 का जो एलसीएम आ रहा है वो भी 6 है, और 3 स्टार 2 का जो एलसीएम आ रहा है वो भी क्या है, 6 है। इट मीन्स कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, कम्यूटेटिव की है। थर्स द ऑपरेशन जो स्टार है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, कम्यूटेटिव है। नाउ द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है, थर्ड नंबर का, हमें क्या प्रूफ करना है कि एसोसिएटिव है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाली होती है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी। अब यहाँ पे उन्होंने ऐसा डायरेक्ट लिखा है, क्या लिखा है, 4 ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एन। मतलब सारे जो नंबर्स है हमारे ए बी सी वो सारे के सारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एन में बिलोंग कर रहे हैं, राइट। वी हैव टू, देखिए सबसे पहले एलएचएस ले लिया है, ये एलएचएस ले लिया, क्या लिया, ए स्टार बी सी, ठीक है। कितना आया, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये स्टार एज इट इज़, क्योंकि इन दोनों में अप्लाई करा तो इसकी प्लेस पे ये लिखा। जो आंसर आया उसका इसके साथ करेंगे तो अगेन एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, राइट। फिर ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी की प्लेस पे लिखा, ए स्टार एज इट इज़, एलसीएम ऑफ बी एंड सी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी सी। दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे लिख दिया तो ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ए बी और सी पर्टिकुलर एक नंबर डिफाइन कर लो। सपोज ए ले लिया 1, बी ले लिया 2 एंड सी ले लिया 3। तो सबसे पहले यहाँ देखिए
ए स्टार बी, मतलब 1 और मैं 2 का एलसीएम लेती हूँ तो कितना आया, 2 1 जा 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई फाइनली। 1 और 2 का हो गया। अब जो आता है आंसर, मतलब यहाँ पे आंसर आया इसका 2 और ये है 3, और 2 और 3 का मैं एलसीएम लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, ये 1, फाइनली आंसर कितना आया 6, मतलब इसका आंसर आ गया 6 यहाँ पे, राइट। अब जैसे मैंने 1 2 और 3 का लिया था, अब यहाँ 1 एज इट इज़, यहाँ 2 और 3 का पहले ले लेंगे, कितना आया एलसीएम, यही आएगा 2 और 3 का, मतलब 6, फिर 6 और 1 का एलसीएम लिया तो 6 1 जा 6, इट मीन्स कि फाइनली आंसर कितना आ गया 6। मतलब आप नंबर सपोज करके भी इसकी वैल्यू इजी वे में यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आप नंबर सपोज करके अगर करते हो सम को तो बहुत क्लियर वे में आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में कैसे है, इक्वल है, मतलब इसके आंसर यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इक्वल। आप एग्जाम्पल लेके प्रॉपर वे में समझा सकते हो। इट मीन्स कि जो ए स्टार बी है स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। इट मीन्स थस द ऑपरेशन जो है स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। क्लियर, थर्ड केस सेटिस्फाई हो गया। नाउ द फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या पता करना है कि ये जो है वन आइडेंटिटी है या नहीं, बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी। इट्स मीन कि उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए कि हम किसी भी इसका करें तो इंडिविजुअली वही वैल्यू आनी चाहिए। देखिए, इट इज़ नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एलसीएम अगर हम लेते हैं ए और 1 का तो कितना आएगा, ए आएगा। क्लियर, और 1 और ए का लेते हैं तब भी क्या आएगा, ए ही आएगा। कैसे, चेक करके देखते। सपोज ए की वैल्यू हमने 2 ले ली तो पहले मैंने 2 और 1 का एलसीएम लिया, कितना आया 2। 1 और 2 का एलसीएम लिया तब भी वैल्यू कितनी आई, 2। इट मीन्स 1 का किसी भी एक एलिमेंट के साथ लेंगे हम एलसीएम तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी। इट मीन्स कि ए स्टार 1 करो तब भी है, 1 स्टार ए करेंगे तब भी है। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू आप कोई से भी पुटअप कर सकते हो, मतलब ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए आप कोई सा भी नंबर सपोज कर सकते हो। इट मीन्स कि जो ए स्टार 1 इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1 स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ये क्लियर हो गया। अब ये कब होगा, तभी होगा जब 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन ए इन एन। क्लियर, मतलब 1 क्या हो गया, एक आइडेंटिटी ऑपरेशन को बिलोंग करता है, 1 एक आइडेंटिटी वैल्यू है। फोर्थ केस क्लियर हो गया। नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या देके रखा है, एन एलिमेंट ए इन एन, मतलब जो हम ए सपोज करेंगे वो कहाँ पर सपोज करेंगे, एन में। एन में मतलब नेचुरल नंबर में। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, मतलब बाइनरी ऑपरेशन को बिलोंग करते हुए, उसको सपोज करते हुए जो भी ए हम सपोज करेंगे वो नेचुरल नंबर में होगा। इफ यदि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन एन, मतलब यदि अगर बी भी एन में बिलोंग करता है तो सच दैट, क्या सच दैट, कि जो ए स्टार बी है वो ई होना चाहिए एंड बी स्टार ए भी क्या होना चाहिए, हमारे पास ए ई होना। नाउ द फिफ्थ केस क्या है आपके पास, यहाँ पे ए एन में बिलोंग करता है इज इन्वर्टिबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, मतलब बी भी आपको ऐसा एलिमेंट नेचुरल नंबर में सपोज करना चाहिए। कैसा सपोज करना चाहिए, सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू ई एंड बी स्टार ए इक्वल होना चाहिए। ई इट मीन्स ई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 1। अब बताइए कि हम ए और बी ऐसे कौन से दो नंबर सपोज करें कि जिसका एलसीएम हमारे पास 1 आ जाए। क्लियर,
दिस मीन्स कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी वो भी 1 होना चाहिए और एलसीएम ऑफ बी एंड ए वो भी क्या होना चाहिए, 1। देखिए अगर ए आपने 1 सपोज करा और इनकेस बी आपने 2, 3, 5 कुछ भी सबसे छोटा नंबर 2 सपोज कर लिया, तो 1 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 आएगा क्या, नहीं। इट मीन्स कि आप 1 का किसी के भी साथ करो वो वही एलिमेंट आएगा। 2 का साथ करते हैं तो 2, 5 के साथ करेंगे तो 5। इट मीन्स कि जब हम 1 का सिर्फ 1 के साथ एलसीएम फाइंड करते हैं तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 1 नहीं आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये क्लियर होता है कि ए भी आपके पास 1 होना कंपलसरी है एंड बी भी 1 होना कंपलसरी है। तो देखिए दिस केस इज़ पॉसिबल ओनली, केवल एक ही केस पे पॉसिबल होगा, क्या कि ए एंड बी आर इक्वल्स टू 1, कि जब ए और बी आप जो सपोज करेंगे वो 1 होगा तो ही ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। क्लियर। thus 1 is only invertible element of n with respect to binary operation star। ये जो ऑपरेशन है इस पे होगा, मतलब 1 कैसा है, इन्वर्टिबल कब होगा, ओनली इन्वर्टिबल मतलब ए स्टार बी एंड बी स्टार ए, मतलब ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए जो डिफाइन करा है वो कब पॉसिबल होगा, जब 1 कैसा होगा, इज इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ एन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में 5 अलग अलग स्टेटमेंट गिवन थे और उस स्टेटमेंट को हमने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके दिया था रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने सेटिस्फाई करा और वैल्यूज़ आपके सामने फाइंड करी है।